लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कहानी वाली मुग्धा एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित है। एक गृहिणी की पहली बार अकेले विदेश यात्रा की कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। शुरू करते हैं। समधन जी का फोन आते ही मीना जी खुश हो गई। दोनों समधनों ने एक दूसरे को उत्साहित होते हुए बधाई दी कि वे दादी और नानी बनने वाली है। मीना जी ने बिटिया के पास जाने की अपनी इच्छा को रोकते हुए समधन जी से सम्मान पूर्वक कहा, आप दादी बनने वाली हैं, आपका पहला अधिकार बनता है तो आप डिलीवरी के समय बच्चों के पास अमेरिका जाने की तैयारी कीजिए अब तो। समधन जी हंसते हुए बोली, अरे नहीं मीना जी, आजकल के समय में तो दादी नानी सब बराबर ही हैं। आप लोग ही अपनी बिटिया के पास अमेरिका हो आइए। स्कूल की प्रिंसिपल होने के कारण परीक्षा के समय में मैं लंबी छुट्टी नहीं ले सकती। वैसे भी लड़कियां अपनी सास की जगह माँ को खुलकर अपनी सभी बातें बता सकती हैं और अपनी परेशानियां भी बता सकती हैं। उस समय आपका वहां होना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप थोड़ा पहले चले जाएंगी तो अपनी बिटिया को कुछ मनचाहा खिला पिला भी सकेंगी। तो अब आप लोग अमेरिका जाने के लिए धीरे धीरे तैयारी शुरू कर दीजिए। इतना कहकर समधन जी ने फोन रख दिया। मीना जी का दिल एकदम से धड़कने लगा। उन्हें लगा कि अचानक ही कमरे में किसी ने तेज संगीत लगा दिया है और उनके कॉलेज की सारी सखियां आसपास ही खड़ी हुई हैं और वे उनके साथ नाचने लगी। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भई चल पड़ी अपनी ये नाव है। एक तो वो नानी बनने वाली है ये खुशी, दूसरा लगभग 2 सालों बाद बेटी और दामाद से मिलने की खुशी, और फिर उनकी ये पहली विदेश यात्रा भी तो रहेगी। ये सब सोच के मीना जी के तो पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। उन्होंने देखा शाम के 5 बजने वाले हैं। तुरंत ही शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी ताकि पतिदेव के आते ही समधन से हुई सारी बातें बताकर आगे अमेरिका जाने के कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा बनाई जाए। बैल बजते ही वो गुनगुना उठी, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। और फिर जैसे ही दरवाजा खोला पतिदेव बोले, अभी भी मायके से फोन आते ही ऐसे खुश हो जाती हो जैसे कि शादी के बाद हुआ करती थी। मायके से फोन आए तो किसी भी उम्र की महिला हो वो खुश तो होएगी ही। तुम नहीं समझोगे ये सब। वैसे समधन जी का फोन आया था, मेरे मायके से फोन नहीं आया था। वाह, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना रखी है समधन जी से तुमने, जो इतनी खुश दिख रही हो। पतिदेव बोले, खुश तो होना ही है। मीना जी बोली, समधन जी ने कह दिया है कि वे बच्चों के पास अमेरिका नहीं जा पाएंगी। पिंकी की डिलीवरी के समय तो अब हमको ही जाना पड़ेगा। हमको? पतिदेव एकदम से बोले, मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के समय काम बहुत ज्यादा रहता है, मुझे तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो क्या पिंकी और दामाद जी अकेले रहेंगे वहां? मीना जी बोली। पतिदेव बोले, अरे ये मैंने कब कहा कि वो लोग अकेले रहेंगे। फिर थोड़ा रुक कर बोले, तुम क्यों नहीं चले जाती? मैं? थोड़ा सा घबराकर मीना जी बोली, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, और वो भी अमेरिका? नहीं नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। समधन जी ने भी बोल दिया है कि आप लोग चले जाइए क्योंकि वे नहीं जा पाएंगी। मीना जी के पति बोले, अरे मीना, तुम समझ नहीं रही हो, मैं सच में नहीं जा पाऊंगा। वरना क्या मेरा मन नहीं कर रहा बच्चों से मिलने का? जाना तो तुमको ही पड़ेगा।
जल्दी से कुछ खाने को लगा दो जब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ। आज मुझे बहुत भूख लग रही है। जाना तो तुमको ही पड़ेगा। क्या मतलब? अब मीना जी के भीतर अंतर्द्वंद सा चलने लगा। मैं कैसे जा सकती हूँ अकेली? मैं तो कभी मायके भी अकेली नहीं गई। पिंकी मोनू जब छोटे थे तब अक्सर भैया ही लेने आ जाते थे, और जब मायके ससुराल रहना हो जाता था तो पतिदेव लेवाने आ जाते थे। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो बच्चों के साथ मैं मायके ससुराल हो आती थी। एकदम अकेले वो तो मैं कभी कहीं नहीं गई। अरे अपने देश में ही अकेले कहीं नहीं गई तो विदेश में मैं कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं तो पिंकी और दामाद जी को मना कर दूंगी कि हम में से कोई नहीं आ पाएगा। पर कैसे मना करूं? क्या मैं इतनी निष्ठुर हो गई हूं कि बिटिया की जरूरत के समय उसके पास न जा पाऊं? अपने नाती के जन्म के समय मैं उसके पास नहीं रहूंगी तो कैसे अच्छी नानी बनूंगी? तभी पतिदेव भी फ्रेश होकर आ गए। मीना जी ने खाना परोस दिया। मीना जी का चेहरा देखकर पतिदेव बोले, क्या हुआ अचानक? अभी तो बहुत खुश दिख रही थी। मीना जी बोली, आपको तो पता है ना कि मैं अकेले कहीं भी कभी नहीं गई। अपने देश में भी कभी कहीं नहीं गई तो फिर विदेश में मैं कैसे अकेले चले जाऊं? पतिदेव बोले, अरे मीना, अब छोड़ो ये अकेले नहीं जा सकती का संकोच। तभी पिंकी का फोन भी आ गया। पतिदेव बोले, बेटा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे पास अभी। मम्मी को अकेले ही आना पड़ेगा। मुझे तो इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी। पिंकी बोली, ओके पापा, आप भी आते तो अच्छा रहता, पर असली जरूरत तो मम्मी की ही है यहाँ पर। पर तुम्हारी मम्मी तो मना कर रही है अकेले आने से। पापा ने कहा, लो बात करो मम्मी से। मीना जी के पति ने बोला। पिंकी बोली, मम्मी, मैं समझती हूँ कि आप अकेले कहीं नहीं गए, पर मम्मी, मुझे अभी आपकी जरूरत है। आप आ जाओ ना जल्दी से। और मम्मी, ट्रेन में और बस में सफर करने से भी ज्यादा आसान है प्लेन में सफर करना। मैं सब समझा दूंगी, मैं सब सिखा दूंगी, आप चिंता मत करो। ऐसा कह के पिंकी ने फोन रख दिया। मीना जी ने कहा, ठीक है, जब बिटिया को जरूरत है तो जाना तो पड़ेगा ही। चले जाऊंगी। हजारों महिलाएं अकेले सफर करती हैं, मैं भी कर लूंगी। जैसे ही मीना जी ने हाँ बोला, फिर तो बच्चों ने मीना जी के अकेले विदेश जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मीना जी और उनके पति ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, वीजा के लिए अप्लाई किया। फिर बच्चों ने मीना जी की ट्रेनिंग शुरू की। पिंकी और मोनू फोन करते और बताते, मम्मी, वीजा के इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, आपको कैसे उनका उत्तर देना है, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा अपने पास रखने हैं, एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे सुरक्षा जांच करवाना है, बोर्डिंग पास कैसे लेना है और गेट तक कैसे पहुंचना है, ये सब हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। इतना सारा सब एक साथ सुनकर मीना जी तो घबरा ही गई। बोली, नहीं, ये मैं सब अकेले नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। एक तो वैसे ही इंग्लिश में ज्यादा बात करने की आदत नहीं है मेरी, और फिर अमेरिकन इंग्लिश, चाइनीज इंग्लिश, जाने कैसे बोलते हैं कि मुझे ये सब तो समझ ही नहीं आएगा। और फिर फ्लाइट बदल बदल कर आना, ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। दोनों बच्चे चुप हो गए। फिर पिंकी और मोनू ने मम्मी को थोड़ा शांत करवाया, और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों बोले, मम्मी, हम आपको धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा समझाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी टाइम है मम्मी। जैसे बचपन में आप हमें सिखाती थी, वैसे अब हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। उसके बाद बच्चे रोज थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ नई चीज मीना जी को सिखाते, समझाते और उनका उत्साह भी बढ़ाते। धीरे धीरे मीना जी को सब समझ में आने लगा। वे रोज बच्चों से फोन पर बात करती
और साथ ही पिंकी के लिए ले जाने वाले खाने पीने और बाकी सामानों को भी इकट्ठा करती रहती। धीरे धीरे मीना जी ने भी अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया था कि जाना तो पड़ेगा ही। पर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता कि काश पिंकी यहीं आ जाती। यहाँ इतने अच्छे डॉक्टर हैं, सारा घर परिवार है, यहाँ आ जाती तो कितना अच्छा रहता। फिर सोचती, अरे मैं ये क्या सब सोचने लगी। फिर कभी सोचती कि रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे संभालूंगी अपने आप को। उनकी बात सुनकर बच्चे हंसते और कहते, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक दिन तो सोचने लगी कि कितना अच्छा हो कि उस दिन जाने वाली फ्लाइट ही कैंसिल हो जाए। फिर अपनी बचकानी सोच पर खुद ही हैरान होते हुए सोचने लगी, मैं ये क्या क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हूँ। फिर अपने मन को और मजबूत करके तैयारी करने में जुट जाती। ऐसे ही ख्यालों में डूबते उतराते धीरे धीरे तैयारी करते वह दिन आ ही गया जब मीना जी को अमेरिका जाना था। पहली बार अकेले विदेश यात्रा करने के लिए मीना जी तैयार थी। बच्चों की सारी बातों को ध्यान रखते हुए एक एक प्रक्रिया को वो पूरी करती जा रही थी। साथ ही बार बार चेक भी करती जा रही थी कि मैं सही कर रही हूं ना, कुछ गलती तो नहीं हो रही। कभी समय को देखती, कभी बोर्डिंग पास को देखती, बार बार भगवान का नाम लेती। मीना जी आखिरकार फ्लाइट में बैठ ही गई। फ्लाइट में बैठकर भी सहयात्री से एक बार पूछ ही लिया, आप कहाँ तक जा रहे हैं। पड़ोस में बैठे हुए यात्री ने मुस्कुराकर कहा, कैलिफोर्निया। तो मीना जी ने चैन की सांस ली। पर अभी एक महत्वपूर्ण पड़ाव हांगकांग में फ्लाइट बदलना था। मन ही मन वो सोच रही थी, पड़ोस वाले आदमी को फॉलो करना पड़ेगा, इसको भी कैलिफोर्निया ही जाना है। यह सोचती हुई मीना जी रिलैक्स होकर अपनी सीट पर बैठ गई। फिर फ्लाइट में बैठे बैठे कुछ देर बाद उन्होंने एक हम उम्र आदमी को बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखते देखा, जो अगली एक दो सीट छोड़कर दूसरी साइड वाली कोने की सीट पर बैठा था। हैंडसम से लगने वाले व्यक्ति को अपनी ओर देखता देखकर मीना जी को पहले थोड़ा अजीब सा लगा। एक बार धीरे से अपने को चेक भी किया कि बाल, कपड़े, चश्मा सब व्यवस्थित तो है ना। पर फिर उन्हें वह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लगा। वे समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है। खैर, मीना जी ने कुछ खाया पिया, थोड़ा सो भी ली। फिर आखिरकार हांगकांग आ ही गया, जहां से मीना जी को फ्लाइट बदलनी थी। वह फ्लाइट से उतरने लगी, उस आदमी की सीट के पास से गुजरी जो उन्हें देख रहा था। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो मुकेश है, ये तो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, मेरी ही क्लास में था ये तो, दुबला पतला चुपचाप से अपनी पढ़ाई करने वाला। इसके बाद तो मीना जी को अपने कॉलेज की बहुत सी बातें याद आने लगी। सारी सहेलियां कहती थी कि मीना, ये मुकेश जो है ना, अक्सर ही तुझे देखा करता है, लगता है बहुत पसंद करता है तुझे, तू कहे तो तुझसे मिलने बुलाऊं। एक दिन उनकी सहेली अनीता ने हंसकर कहा भी था। मीना जी ने उससे कहा था कि तुझे पसंद है तो तू क्यों नहीं बात कर लेती। अनीता बोली, अरे अपना तो कहीं और ही मामला फिक्स है, और वैसे भी वो तो तुझे पसंद करता है। फिर मीना जी को याद आया कि फेयरवेल से कुछ ही समय पहले मेरी सगाई हो गई थी। तब सभी सहेलियां कितना चिढ़ाती थी, तूने तो मुकेश का दिल तोड़ दिया, कितना दुखी रहता है आजकल। फेयरवेल के समय पहली बार मुकेश ने मीना से बात की थी और कहा था, आप बहुत अच्छी हैं मीना जी, जो भी आपका हमसफर बनेगा वह बहुत ही लकी होगा। क्या मीना जी और मुकेश जी का आमना सामना हुआ? दोनों ने क्या बातें करी? क्या मीना जी सही सलामत अमेरिका पहुंच पाई? ये सब जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग। तब तक मेरे चैनल लम्हों की कहानियां को सब्सक्राइब करिए और बाकी कहानियां भी सुनिए। धन्यवाद।